हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड चार्ट में। आज हम आपके लेके आ गए हैं 10 ऐसे चार्ट जो कि इस वीक ब्रेकआउट दिए हैं। तो चालू करते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ, पहले चार्ट की तरफ, जो कि है दौलत एग्रोटेक लिमिटेड का। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, इस स्टॉक ने जो अभी तक हाई बनाया था वो 120 रुपये था, जो कि जून 2021 में बनाया था। इसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा और इसने जो लो बनाया वो 40 रुपये का 2023 मई के आसपास बनाया। इसके बाद एक बेस बना के स्टॉक ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अपने प्रीवियस हाई को, जो इसका लेवल था, उसको तोड़ा है। और वॉल्यूम भी आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो इस स्टॉक में भी आने वाले लेवल्स अगर की बात करें तो 120 रुपये तक का ये स्टॉक जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने हम दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक है हमारा सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भी हाल ही में अप्रैल 2022 में लिस्टेड कंपनी है। ये लिस्टेड होने के बाद में इसने जो इसके बाद एक डाउन ट्रेंड रहा और यह स्टॉक अप्रैल 2023 तक का एक लो बनाया, जो कि 200 रुपये का था। फिर वहाँ से एक अच्छा वैल्यूम पिकअप आपको दिख रहा होगा, वैल्यूम की बड़ी बड़ी कैंडल्स थोड़ी दिख रही होंगी, और आगे बढ़ा। और अभी जो इसने एक हाई वैल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है वो आप देख पा रहे होंगे। इसके एक क्लियर इसमें इंडिकेशन दिख रहा है आपको, 30 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज लगा हुआ है वीकली चार्ट पे, जो कि इसको सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और कई स्टॉकों में सपोर्ट की तरह काम करता है और सब ब्रेकआउट दिखा है अभी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में। आने वाले वक्त में इसमें जो अभी लेवल्स जो दिख रहे हैं वो 475। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो इसमें कुछ कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है। इसका जो भी लेवल होता है वो हमारा जो कप का विड्थ होता है उसके बराबर होता है। तो अगर इसके लेवल की बात करें तो लगभग 500, 550 या 600 तक का भी जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने हम तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक हमारा गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह भी स्टॉक 2021 में दिसंबर मंथ के आसपास का लिस्टेड है। और इसके बाद स्टॉक ने एक हमेशा सपोर्ट की तरह काम किया है, इसका 30 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज, और यह स्टॉक उससे अप ट्रेंड में रहा। और इसमें अभी जो ब्रेकआउट आया हुआ है वो एक रेंज ब्रेकआउट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह स्टॉक काफ़ी दिनों से 140 से 180 की रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और उस रेंज का भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो यह एक रेंज का ब्रेकआउट है और वैल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा आपको। तो इस स्टॉक को भी अपने स्टडी पर्पज़ के लिए आप रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक हमारा है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड। यह एक ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक है जिसमें भी काफ़ी तेज़ी आती हुई आपको दिख रही होगी काफ़ी स्टॉकों में, जैसे कल्याण ज्वेलर्स और ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी विस्तृत तेज़ी दोगुना तिगुना हो चुके हैं अभी तक का। अभी इस चार्ट में भी एक अच्छी खासी तेज़ी आती हुई हमें दिखी। यह भी स्टॉक अगस्त 2022 का ही लिस्टेड है और फिर अपना जो हाई बनाया था वो 56 रुपये के आसपास बनाया था। तब से स्टॉक अपना नीचे की तरफ गया उसके में, लेकिन अभी ब्रेकआउट दिया है उसने और वॉल्यूम भी आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो आने वाले इसमें भी एक अगर आपको इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी के लिए जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो इस कैंडल का लो होना चाहिए, या फिर 30 मूविंग एवरेज वीकली में होना चाहिए, जो कि 40 रुपये के आसपास है। ऐसे टारगेट की बात करें, जब तक कि ये मूविंग एवरेज का टूटता नहीं है तब तक कि आप इसमें बने रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने हम पाँचवें स्टॉक में। पाँचवा हमारा स्टॉक जो है वो इंडिया टूरिस्ट डेवलपमेंट लिमिटेड है, ITDC। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब से मालदीव का जो अपना अभी हुआ था बाइकआउट, मालदीव का ट्रेंड चला था, तब से हमारे टूरिज्म सेक्टर हैं उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसका भी बेनिफिशियली हमारे गवर्नमेंट का स्टॉक जो है इंडिया टूरिस्ट डेवलपमेंट, उसको भी हो रहा है। इस स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस को तोड़कर काफ़ी ज़्यादा अभी अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ा है, जो इसने 2017 में 700 रुपये का बनाया था। अभी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इस स्टॉक को भी आप अगर अपने रडार पर रख सकते हैं और आने वाले वक्तों में अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें, लेकिन अभी ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा, तो अभी स्टॉप लॉस हमेशा अपना आप 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर नीचे क्लोज करती है कैंडल, देन आप उसको रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने छठे स्टॉक की तरफ। छठा स्टॉक हमारा है सुबेक्स लिमिटेड। इस चार्ट में भी एक एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टॉक ने जो हाई बनाया वो जून 2021 में बनाया था, जो कि 70 रुपये का था। इसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा और अपना जो लो बनाया वो 20 रुपये का बनाया। 20 रुपये से बाद फिर से एक अप गया, जो कि 40 रुपये तक गया, फिर इसी चैनल में ट्रेड करता रहा। और अभी जो स्टॉक है इस चैनल से निकल के
जो कि 40 रुपये का था इसका प्रीवियस हाई, उसको तोड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा चार्ट में, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है और कुछ वैल्यूम पिकअप भी आ रहा है। तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है चार्ट का। इस स्टॉक में भी जो टारगेट रख सकते हैं आप, वो 70 के आसपास रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने हम छठे स्टॉक की तरफ। छठा स्टॉक है हमारा हेमीस्फीयर प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी आती हुई हमें रिसेंटली दिखी है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कई सारे हैं जो हैं उसमें स्टॉक्स, उसमें काफ़ी तेज़ी एनबीसीसी हुआ, जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ बहुत सारे घरों का अनाउंसमेंट किया है बनाने के, वो रखा है इस बजट में। तो इसके चलते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आते हुए दिख रही है, और यह तेज़ी मैं ऐसा मानता हूँ कि तेज़ी ये 4-5-6 सालों तक चलेगी। अगर इस तेज़ी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो भी हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हेमीस्फीयर प्रॉपर्टी लिमिटेड यह 2021 में के आसपास लिस्टेड हुआ, और इसने जो हाई बनाया था वो 200 रुपये का था। तब से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया, और इस डाउन ट्रेंड में आपको जो अप ट्रेंड आता हुआ दिख रहा होगा, वो जो ये बेस बनना है ये वाला, इसमें दिख रहा होगा। जब ये बेस बनाता है और स्टॉक अपना 30 एक्सपेंसिव मूल्य से ऊपर के निकल जाता है, तभी हमें इसमें एक अच्छी पोजीशन लेनी चाहिए। और वॉल्यूम पिकअप के साथ में, वॉल्यूम देख रहे होंगे, वॉल्यूम में अच्छी तेज़ी आई। तो अगर आप अपने वहाँ पे एंट्री मिस की है तो अभी एक अच्छा एंट्री लेने का मौका है, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस होता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। यह स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले वक्तों में को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब बढ़ते हैं अपने आप सेकंड स्टॉक की तरफ, दूसरे स्टॉक की तरफ। यह स्टॉक हमारा है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा कि इसमें भी देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक हमारा एक अप ट्रेंड में रहा लिस्टेड होने के बाद में। यह कंपनी 2020 की लिस्टेड है दिसंबर के आसपास, और स्टॉक ने उस समय जो हाई बनाया था वो 1200 रुपये का बनाया। इसके बाद स्टॉक ने एक करेक्शन दिखाया, और तब से करेक्शन के फेज में चलते हुए स्टॉक ने जो लो बनाया वो अपना 600 रुपये के आसपास बनाया। इसके बाद स्टॉक ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया। फिर से स्टॉक नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, और फिर से अभी इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है हमेशा। स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा, इसके बाद एक डाउन ट्रेंड दिखाया, लो में गया, और उसी एक चैनल में वेस्ट टाइप पैटर्न बना के घूमता रहता है कई दिनों तक। कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं इसको। इसके बाद उस चैनल को तोड़ते हुए ब्रेकआउट देता है, जो कि स्टॉक का 900 रुपये का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट दिया है। आने वाले वक्तों में इसमें हमें 1200 रुपये तक का लेवल आपको दिख सकता है टारगेट के तरीके का। वॉल्यूम भी आपको दिख रहा होगा, अच्छा पिकअप आया हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। यह स्टॉक हमारा है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। यह भी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा। ये कुछ दिन पहले इसका डीमर्जर हुआ था, 2 कंपनी में टूटी है कंपनी। तो ये कंपनी भी जिसका लिस्टेड हुई अप्रैल में 2022 में। तो ये कंपनी का जो अभी भी इसमें एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा चार्ट पे, जो कि ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। स्टॉक जो लिस्टेड हुआ वो 44 से 48 रुपये के आसपास था। फिर स्टॉक इसी रेंज में एक घूमता रहा, फिर अभी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो कि इसके प्रीवियसली 2 बार आप देख पा रहे हो नहीं तोड़ पाया, लेकिन अभी इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जो कि 68 रुपये का था। वो एक अच्छा खासा इसमें वैल्यूम आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक को भी आपने स्टडी पर्पज रख सकते हैं। और आने वाले वक्त में मेरे को ऐसा लगता है कि ऑटो कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा रैली दिखा ही चुकी हैं, और यह भी एक अच्छे खासी रैली में पार्टिसिपेट करेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है डिलीवरी लिमिटेड। डिलीवरी लिमिटेड का स्टॉक भी जल्दी लिस्टेड हुआ जून 2022 में, और उस समय स्टॉक लिस्टेड हुआ था वो करीब 480 के आसपास लिस्टेड हुआ, और तब से स्टॉक अपना उस समय एक जो हाई बनाया था वो इसका 720-710 के आसपास था। इसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा, तथा अभी जो लो बनाया था वो 2023 में बनाया, जो कि 290 से 300 रुपये के आसपास था। उसके बाद स्टॉक एक अपना फिर से हाई बनाया, जो कि 440 के आसपास था। फिर डाउन ट्रेंड में गया स्टॉक, फिर से लो बनाया, मतलब हाई लोअर लो का पैटर्न जो बन रहा है हाई का, उसका ब्रेकआउट दिया है अभी इसने। जैसा कि आप इसमें भी वही पैटर्न देख पा रहे होंगे। स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा, देन ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक नीचे आने की कोशिश की, फिर उसको ब्रेकआउट दिया, और वैल्यूम आपको पिकअप आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं हमेशा स्टॉक में। मैं आपको यहाँ पे पैटर्न भी सिखाना चाहता हूँ तथा चार्ट भी लेके आता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा लोगों से शेयर कीजिए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लाता रहूँगा इस चैनल पर। तथा इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। इसका जो टारगेट अभी बन के आ रहा है वो 680 के पास
नियर टर्म में टारगेट जो बन के आ रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लाता रहूँगा ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो तथा अच्छे अच्छे स्टॉक के चार्ट्स। इसी के साथ धन्यवाद।